ये जो लोकोमोटिव है ये 4500 हॉर्स पावर के हैं और इनको हर ट्रेन में 2 लोकोमोटिव्स लगा के 8100 टन्स का ट्रेलिंग लोड खींचा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर लगा है, डिजिटल ऑप्शंस हैं। एक जो चीज फर्क है भारतीय लोको से वो ये है कि इसकी जो कपलर हाइट है वो 876 mm है, जबकि इंडियन लोको की कपलर हाइट 1090 है। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में 1500 से ऊपर के लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ है और इसमें जो 99% मैन पावर है वो बिहार की है। लोकोमोटिव की सप्लाई इंडियन रेलवे सिस्टम में की जा रही थी। अब चूंकि यहाँ पर बहुत उत्पादन हो रहा है तो यहाँ से हम लोगों ने लोको को एक्सपोर्ट करने का भी फैसला लिया है। तो सिमांडू प्रोजेक्ट जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ये प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बताया सिमांडू जो है इसकी प्योरिटी आयरन ओर की करीबन 65% है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन हो रहे। यहाँ पे 2 क्रिटिकल माइन डिविजन्स हैं जहां से माइनिंग होगी और उसके बाद 620 किलोमीटर दूर ये पोर्ट पे आयरन ओर शिप होगा जो कि रेल के द्वारा किया जाएगा और फिर इसके बाद इसका एक्सपोर्ट विभिन्न देशों में किया जाएगा। और इन लोकोमोटिव्स को क्रिटिकल एप्लीकेशन जो लोकोमोटिव्स हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोलिंग स्टॉक है जो कि 24/7 ट्रेनों को खींचेगा और हमें आशा है कि ये एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट होगा। ये जो लोकोमोटिव है ये 4500 हॉर्स पावर के हैं और इनको हर ट्रेन में 2 लोकोमोटिव्स लगा के 8100 टन्स का ट्रेलिंग लोड खींचा जाएगा। और ये लोकोमोटिव्स जो हैं इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर लगा है, डिजिटल ऑप्शंस हैं। एक जो चीज फर्क है भारतीय लोको से वो ये है कि इसकी जो कपलर हाइट है वो 876 mm है, जबकि इंडियन लोको की कपलर हाइट 1090 है। और एक बहुत ही बड़ी चीज जो कि भारत में पहली बार हो रही है कि हम स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव्स जो हैं वो अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा इंडियन रेलवेज में ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं। ये 2015 में अवार्ड हुआ है। इसमें 75% वैप्टेक कॉर्पोरेशन की इक्विटी है, 25% रेलवे की है और ये प्रोजेक्ट की जमीन को हमको 9 फीट उठाना पड़ा और उसके बाद ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन इज इन 2018। 7 साल में हमने 726 लोकोमोटिव सप्लाई किए हैं और आगे चल के भी हम इसको करते रहें। ये अंदाजन करीबन 150 लोकोमोटिव का ऑर्डर है जो कि अगले 3 साल में एग्जीक्यूट होगा। इसकी मेंटेनेंस इंडिया में तो विभिन्न जो 4 शेड हैं जो कि एलोकेट हुए हैं रोजा, गांधीधाम, गुटी और सिलीगुड़ी में, तो हर शेड में 250 लोकोमोटिव मेंटेन होंगे और जो ये लोकोमोटिव गिनी जाएगा वहां पे भी मेंटेनेंस शेड बनेंगे जहां पे इसकी मेंटेनेंस होगी। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में 1500 से ऊपर के लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ है और इसमें जो 99% मैन पावर है वो बिहार की है। मरहौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट जो है भारतीय रेल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहले हम लोग लोकोमोटिव की सप्लाई इंडियन रेलवे सिस्टम में की जा रही थी। अब चूंकि यहाँ पर बहुत उत्पादन हो रहा है तो यहाँ से हम लोगों ने लोको को एक्सपोर्ट करने का भी फैसला लिया है और एक बड़ा ऑर्डर गिनी गणराज्य से प्राप्त हुआ है। वहां पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव्स की आवश्यकता थी और उसी के मद्देनजर प्लांट को मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड गेज लोकोमोटिव का उत्पादन प्रारंभ किया गया है और 150 लोकोमोटिव अगले 3 साल में गिनी गणराज्य को भेजे जाने हैं। वहां पर एक आयरन ओर का बहुत बड़ा खदान मिला है, उस खदान में ही इसको लगाया जाएगा। एक लोकोमोटिव की जो क्षमता है वो 4500 हॉर्स पावर की है। 2 लोकोमोटिव मिलाकर के यदि काम करेगा तो 9000 हॉर्स पावर के साथ सिंगल कैब की मदद से हम लोग पूरा का पूरा लोड जो 100 वैगन का होता है उसको पुल करने में सफल हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस प्लांट के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्लांट को हम लोगों ने कई ढंग से मॉडिफाई किया है। जैसे अब यहाँ पर पहले सिर्फ ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव बनते थे, अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक साथ ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज इन दोनों के लोकोमोटिव तैयार हो सके। स्टैंडर्ड गेज और केप गेज के जो लोकोमोटिव है उनका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है। अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पश्चिम यूरोप के देश हैं, इन सभी जगहों पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव की डिमांड होती है। वहीं साउथ अफ्रीका और कुछ न्यूजीलैंड के पार्ट्स में केप गेज के लोकोमोटिव की डिमांड होती है। तो पर्पस यह है कि ग्लोबली जहां कहीं भी डिमांड हो उसकी पूर्ति के लिए लोकोमोटिव का उत्पादन अपने भारत देश में हो, अपने बिहार में हो। भारतीय
रेल की कई उत्पादन इकाइयां हैं। चितरंजन में हमारा लोकोमोटिव बनता है, वाराणसी में लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, मधेपुरा में लोकोमोटिव का एक बड़ा प्लांट हाल में लगाया गया है जहां पर कि 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव बन रहे हैं, और दाहोद में भी एक नया लोकोमोटिव प्लांट स्थापित हुआ है जहां 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव बन रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में एक यह भी प्लांट है जो कि न सिर्फ भारतीय रेल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है बल्कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से काम करते हुए दूसरे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है। यदि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर के देखें तो यहाँ पर 2 से 2,500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, कुछ लोग टेम्पोररी भी काम करते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली जो पूरा ऑपरेशन है उसमें भी हजारों लोग लगे हुए हैं। तो सर न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे भारत में भी इसकी कई इकाइयां हैं, मेंटेनेंस इकाइयां हैं, वहां पर भी करीब 1,000 लोग लगे हुए हैं। तो सब मिलाकर आप देखें तो 4 से 5,000 लोगों को रोजगार देने में यह प्लांट सक्षम है।